सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और वो अपनी नानों के घर जा रहा था। कुकू, आप तैयार हो जाओ। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे, हम तुम्हारी नानों के घर जा रहे हैं, मगर पिछली बार की तरह घर वापसी पर रोने मत लग जाना, वरना मैं तुम्हें आइंदा नहीं लेकर जाऊंगी वहाँ पे। मामा प्रॉमिस, मैं इस बार आपको तंग नहीं करूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ जरूरी सामान लेकर अपने बेटे के साथ उसकी नानों के घर की तरफ चले जाते हैं। रास्ता क्योंकि लंबा था इसलिए उनको काफी टाइम लग जाता है और बहुत खुश होता है कुकू। रुको रुको कुकू बेटा, खुशी में तुम मेरे से भी ज्यादा तेज उड़ रहे हो और जल्दी जल्दी आगे जा रहे हो। अंधेरा होने से पहले ही वो दूसरे जंगल शाम तक पहुंच जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम लोगों का सफर कैसा रहा है? अच्छा तो रहा ना? हाँ माँ, अच्छा था। नानो, आप मामा को भी बच्चा ही कहते हैं। ऐसा कहकर कुकू जोर जोर से हंसने लगता है। कुकू बेटा, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, अपने माँ बाप के लिए तो वो हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। नानो, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलने जा सकता हूँ? नहीं कुकू बेटा, आप घर पे ही जाने दो। टुनटुनी बेटा, वो थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलकर वापस आ जाता है। मेरी नाना दुनिया की सबसे अच्छी नानो है। फिर कुकू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। वो सीधा कबूतर के बेटे कुकू के साथ खेलने जाता है। कुकू, आपका भाई, मैं अभी अभी अपनी मामा के साथ आया हूँ। किकी, मेरे पास 50 रुपए है, आओ हम दोनों बर्गर खाने चलते हैं। कुकू, क्या आप मुझे भी बर्गर खिलाओगे? हाँ हाँ, हम दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर खाएंगे। वो जल्दी से उड़कर कालू कौवे की बर्गर वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं। अंकल, ये 20 रुपए ले लें और हम दोनों दोस्तों को अंडे वाला बर्गर बना दें। बच्चों, मिर्ची वाली चटनी लगानी है क्या तुम लोगों ने? हाँ जी अंकल, वो भी लगा दे हमें। कुकू, अंकल का ये मिर्ची वाला बर्गर देखना कितने मजे का बनता है। जो ही उनके बर्गर आते हैं वो दोनों मजे मजे से जल्दी से चट कर जाते हैं। कुकू, अब हमारे घर चलते हैं और मैं आपको अपनी मम्मा से मिला। मेरी मामा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। बर्गर खाने के बाद दोनों किकी के घर चले जाते हैं। प्यारे बच्चे, क्या आप टुनटुनी चिड़िया के बेटे हो? हाँ जी आंटी, हम आज ही अपनी नानों के घर आए हैं रहने के लिए। ये लो बेटा, ये लड्डू खा लो। फिर कुकू लूसी आंटी से लड्डू लेकर मजे से खाने लगता है। थैंक्स आंटी, आपने तो लड्डू बहुत मजे के बनाए हैं। तो फिर ये लड्डू आप अपनी मम्मा के लिए ले जाओ, कल मैं आपकी मम्मा से मिलने आऊंगी। ठीक है दोस्त, अब मैं घर जाता हूँ, हम कल मिलेंगे दोबारा। और फिर कुकू अपनी नानों के घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये लड्डू कहाँ से लाए हैं आप? मम्मा, ये लड्डू तो किकी की मम्मा ने आपको खाने के लिए दिया था। वो बहुत मजे के लड्डू बनाती है मम्मा, मैंने तो अपना लड्डू वहीं खा लिया था। मेरे कुकू को तो पूरा जंगल ही जानता है, हर कोई जानेंगे कैसे नहीं माँ, जब भी आता है पूरा जंगल घूमता रहता है। प्यारी मम्मा, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो, मगर कल रहने की जिद मत करने लग जाना अब, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है और मुझे कल जाकर घोंसले की मरम्मत करनी है। मेरी प्यारी मम्मा, बस एक दिन की तो बात है, बस कल का दिन रह लेते हैं यहाँ। टुनटुनी, बच्चा जिद कर रहा है तो एक दिन और रुक जाती ना तुम। नहीं माँ, मुझे घर जाकर बहुत से काम करने हैं। अगर वक्त पर घोंसला नहीं ठीक किया तो वो टूट सकता है तेज हवाओं से, इसलिए हमारा जाना बहुत ही जरूरी है।
कल मैं चली जाऊंगी घर। टुनटुनी अपने बेटे को समझाती है कि हम दोबारा आ जाएंगे। फिर वो सब लोग सुबह होते ही किकी अपनी मामा के साथ कुकू को मिलने आता है। कैसी है आप टुनटुनी बहन? कल कुकू ने मुझे बताया आप आई हैं, तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ मैं जाकर। कुकू और किकी की मम्मा जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और एक दरख्त के अंदर सुराख में जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। यार कुकू, हम रात को देर से घर जाएंगे, फिर तो आपकी मम्मा आपको नहीं लेके जा सकेंगी घर, और फिर आप आज भी यहीं रह जाना। अगर कोई गड़बड़ हो गई फिर क्या करेंगे? यार कुछ भी नहीं होगा। फिर वो दोनों दोस्त वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। माँ, कुकू कहाँ है? वो तो किकी के साथ कहीं बाहर गया है। ये बच्चा भी मुझे बहुत तंग करता है, इसे मालूम भी था हमने घर जाना है। चलो हम बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं, यही होंगे। फिर दोनों की मामा उनको ढूंढने के लिए इधर उधर बाहर उड़ने लग जाती हैं, मगर वो काफी दूर तक जाती हैं। वो दोनों तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। टुनटुनी बहुत परेशान हो रही थी। किकी, वो देखो, मेरी मामा तो मुझे ढूंढ रही है, और अगर मैं ना मिला तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। तो क्या कुकू, आप आज ही वापस चले जाओगे? हाँ दोस्त, मेरी मामा ने कहा है हम दोबारा आ जाएंगे। फिर वो दोनों घने पेड़ से निकलकर बाहर आके बैठ जाते हैं। बेटा, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, मुझे मालूम है आप क्यों छुप रहे थे। सॉरी मामा, मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैं वापस तो आ गया हूँ। और फिर वो दोनों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। कुकू बहुत देर में परेशान था, उसकी आंखें भी नम थी कि मैंने अपनी मम्मा को कितना सताया है, मगर वो सोच रहा था मैं घर जाकर अपनी मामा से सॉरी कर लूँगा। क्या आप लोगों ने कभी अपनी नानों के घर आने के लिए ऐसे किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।